अब जो है फिर नेक्स्ट जो इसमें से भी 3 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, इस बार अच्छा से सुनना है, उसके बाद अच्छा से लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए इस बार। महात्मा गांधी, सभी को पता है महात्मा गांधी के बारे में। वो कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपिता है ना। हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम लोग जो है ना राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ठीक, तो पता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, यानी कि 1869 ईस्वी 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। अभी नहीं लिखना है। ठीक, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। और पता है जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे उनका जन्म हुआ था। और उनके बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। एक बार जो है ना गांधी जी क्या हुआ, पद यात्रा पे निकले, यानी कि जो है ना यात्रा पे निकले। पद यात्रा यानी कि अपने भ्रमण करने के लिए वो कहीं पे जो है ना निकले। ठीक, तो उन्होंने भारत के सभी प्रांत में जगह जगह पे जाकर लोगों से उनकी समस्या को, परेशानी को जाना और उसको जो है ना समझने का इसने प्रयास किया। सब जगह घूम घूम के लोगों को क्या परेशानी है, क्या जो है समस्या है, सब कुछ इसने जो है ना सुना। तो वो एक गांव में गया। एक गांव में जब गया ना तो वहाँ रुका वो, यानी कि जब थक गया था वहाँ पे इसने विश्राम किया उस गांव में जाके। तो उस गांव के जितने भी बच्चे थे उसने इसको क्या किया? घेर लिया। उसने इसको क्या किया? घेर लिया। और ये भी महात्मा गांधी भी उन सभी बच्चों से बात करने लगे। और उनमें से एक छोटी सी बच्ची आगे आई और उससे पूछती है। उसमें से एक छोटी सी बच्ची जो है ना, बच्चा ही घेरा तो उसमें से एक छोटी सी बच्ची थी, वो आगे आई और उसने गांधी जी से पूछा। क्या पूछा? कि आप केवल धोती और चादर ही क्यों पहनते हैं? उस बच्ची ने क्या पूछा महात्मा गांधी से कि आप धोती और चादर ही सिर्फ क्यों पहनते हैं, कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं? एक काम कीजिए, मेरी जो माँ है वो बोल रही है, छोटी बच्ची, कि मेरी माँ कपड़ा सीती है, तो आपके लिए हम एक कपड़ा मम्मी से बोल के सिलवा देंगे, वो आप पहनिएगा। तो फिर गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा? कि अगर जो है ना कपड़ा सिलना होगा ना, तुमको एक नहीं 1000 कपड़े सिलना होगा। तो बोली क्यों? तो फिर गांधी जी जवाब देते हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसको कि पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ठीक, तो अगर सिलना होगा तो सबको, जब तक टोटल कपड़ा नहीं पहनेगा तब तक हम नहीं पहनेंगे। ये उनका जो है जवाब था। यह बात सुनकर वह लड़की बहुत ही चकित रह गई। और फिर गांधी जी बोलते हैं कि एक काम करना, तुम मुझे कपड़े सिल के दे देना और उसे मैं तभी पहनूंगा जब जितने भी 1000 लोग हैं ना सबको कपड़े मिल जाएगा, उसके बाद में तुम्हारा दिया हुआ कपड़ा पहनूंगा। ठीक, उसके बाद यह सुनकर जो है ना लड़की मायूस हो गई, बच्ची थी। ठीक, यह सुनकर वो क्या हो गई? मायूस हो गई और पूछने लगी कि इन सभी को कपड़ा कब मिलेगा? तब ये गांधी जी बोलते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होगा। कब मिलेगा? जब हमारा देश आज़ाद होगा। तो फिर वो लड़की क्वेश्चन पूछती है कि हमारा देश आज़ाद कब होगा? हमारा देश आज़ाद कब होगा? तो फिर गांधी जी बोलते हैं वह दिन बहुत ही जल्द आएगा जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम से आज़ाद होगा। कि तुम अपने मन में जो है ना एक सपना बांध लो कि हमको जो है ना इस देश को आज़ाद करना है। तुम क्या करो, अपने मन में होता है ना, सबके मन में एक सपना होता है कि हमको ये करना है। तो गांधी जी बोलते हैं उस बच्ची से कि एक काम करो, तुम अपने मन में जो है ना एक सपना कर मान लो कि हाँ हमको जो है देश आज़ाद करना है।
और तुम्हारा सपना मैं पूरा करूंगा। गांधी जी बोलते हैं कि तुम्हारा सपना है कि देश को आज़ाद हो, और जो तुम्हारा जो सपना है वो कौन पूरा करेगा? मैं पूरा करूंगा। और एक दिन वैसा आया जब गांधी जी ने यानी और सभी ने मिलके इस देश को आज़ाद किया। और कब हमारा देश आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के 2 साल के बाद हमारा देश को एक संविधान मिला, यानी कि जिसमें कि 1950 में उसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक। और उसके बाद उसमें कोई संविधान नहीं था। हाँ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसीलिए उस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और उसके बाद हमारे देश में उस समय कोई संविधान नहीं था, ठीक। तो बाबा भीमराव अंबेडकर और जो है ना सभी ने मिल के जो है ना इस संविधान को दिया। उसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ठीक। और कब लागू किया गया उसको? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बन के पहले तैयार हो गया था, और उस दिन से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसीलिए उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, ठीक। समझ में आया? तो ये जितना भी अभी हम बोले इसी में से जो है ना क्वेश्चन रहेगा, मात्र 5 क्वेश्चन रहेगा। जैसे पहले था उसी तरह जवाब देना है, आंसर देना है। हाथ में लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। हाँ, उसका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। समझ में आ गया? ठीक। उसी तरह का 5 क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका जो आंसर हो। जैसे कि उसमें था कि तोता कहाँ बैठा था, तो ये नहीं लिखना कि तोता डाल पर बैठा, सिर्फ डाल पर, ठीक। बस उसका जो सटीक आंसर होगा वही लिखना है। पूरा सेंटेंस वाक्य लिखने का जरूरत नहीं है, और सोच के लिखना है। इसी में से जो है आंसर रहेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत सबको? ठीक है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनका निधन हुआ था, गांधी जी का, ठीक। हाँ, इसमें जो है क्यूज में जो है ना 4 को सिलेक्ट किए, ठीक। जिसमें से पहला है सोनू कुमार, ठीक। जिसमें कि सोनू इस बार क्यूज नहीं खेले, एक बार क्यूज खेलिए कि इसके बदले किसी दूसरे को जो है ना मौका दे रहे हैं, ठीक। एक बार ये खेलिए, इसके बदले किसी दूसरे को हम मौका दे रहे हैं, ठीक। और जिसमें से और जो 3 नाम है ये तीनों अलग अलग हैं। ये है, पहला है यासिर, और दूसरा है बबीता कुमारी, और तीसरा है राहुल कुमार। हाँ, एक गलत है। हाँ, और जो है सबका किसी का एक गलत है, लेकिन उसका हम पहले चुने हैं, जो कि पहले आंसर दिए, पहले जो दिए उसी का। जो लास्ट में एक गलत है, इसका भी एक गलत है, और लास्ट वाला भी एक गलत है, लेकिन चुने हैं जो कि पहले दिया है, ठीक। इसमें राहुल और इसका यासिर का एक भी गलत नहीं है, बबीता का एक गलत है। कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, ना कि 1968 ईस्वी में। तो सबसे पहले बुलाएंगे यासिर। शुरू करें। 1 से 10 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 4 ऑप्शन, कोई लाइफलाइन नहीं है, और प्रत्येक क्वेश्चन पे जो 10 रुपया है। तो पहला क्वेश्चन, तिरंगे, झंडा है ना भारत का, जो झंडा है तिरंगा झंडा, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 21, 22, 24 या फिर 28? 24।
24 सही। अगला क्वेश्चन दूसरा, अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? 100 साल, 200 साल, 300 साल या 400? 100, 200, 300 या फिर 400 साल तक, कितने सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था? है ना, हम लोग जो है, हम लोगों को आज़ादी मिला 15 अगस्त 1947 को, है ना, उसके पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। तो कितने साल तक जो है ना उन्होंने भारत पे राज किया था, शासन किया था? 100 साल, 200 साल, 300 साल या फिर 400 साल? 200 साल। सोच के एक बार उत्तर दें। 200 साल। कंफर्म? ठीक है, 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पे 200 साल तक जो है ना राज किया। अगला तीसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु, ठीक, इसी के हम लोगों को जो है ना ये वोट देने का अधिकार जो 18 साल के बाद मिलता है। 18 साल के पहले हम लोग वोट देने का अधिकार नहीं रहता है ना। उसी तरह प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 साल, 25 साल, 18 साल या फिर 21 साल? 25 साल। सही है। अगला चौथा क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? JAXA JAXA ने, NASA नासा ने, ISRO इसरो या फिर CNSA इसरो जो कि भारत का है। हाँ, भारत। सही है। ठीक, पता है इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसरो जो कि इंडिया का है, इसी ने जो है ना चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। अगला 5वां क्वेश्चन होगा। हाँ, 5वां। भारतीय सेना के कितने अंग हैं? भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? भारतीय सेना के कितने अंग हैं? भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 1, 2, 3 या 4? 2। गलत। 4। पता है किसी को भारतीय सेना के कितने अंग हैं? भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। थल सेना, वायु सेना और जल सेना। ठीक, ये 3 जो है ना भारतीय सेना के अंग हैं। ठीक, पता चला? थल सेना इसको हम लोग आर्मी बोलते हैं। ठीक, और वायु सेना इसको हम लोग एयरफोर्स बोलते हैं, और जल सेना इसको हम लोग नेवी बोलते हैं। ठीक, ये 3 जो है ना भारतीय सेना के अंग हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये 40 पे जीत के जा रहे हैं और 40 रन जीत के। तो अब नेक्स्ट राहुल कुमार। चलिए शुरू करें। 1 से 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है। इसमें से प्रत्येक में 4 ऑप्शन होगा। अगर कोई लगे तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक, अगर दिक्कत भी आए तो पूछ भी सकते हैं 1 बार 2 बार। इसमें से कोई लाइफ लाइन नहीं है और सब पे 10 रुपया एक क्वेश्चन पे पर क्वेश्चन। ठीक है। तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, चीन, रूस या अमेरिका? विश्व का सबसे बड़ा देश भारत, चीन, रूस, अमेरिका। ये विश्व का सबसे बड़ा देश चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे
विश्व का सबसे बड़ा देश चीन। कन्फर्म? क्या क्या बोले सर ऑप्शन में? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। अमेरिका। विश्व की सबसे बड़ा देश रूस है। रसिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में पहले चीन था, भारत हो गया है इसी साल। ठीक, तो रूस जो है ना, रसिया जो है ना, विश्व की सबसे बड़ा देश रसिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट बबीता कुमार। दस क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा। ये शुरू करें तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या राज्यपाल? राज्यपाल। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? नागरिक। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या राज्यपाल? राष्ट्रपति। एक बार सोचिए, बोलिए हाँ जो है कंफर्म, बोलिए हाँ यही हो। सर एक बार ऑप्शन बताइए। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या राज्यपाल? राष्ट्रपति। कंफर्म। राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। अगला दूसरा क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तीसरा। तीसरा इसका जवाब क्वेश्चन नहीं। चंद्रयान 3। अगला, बिहार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बिहार का राष्ट्रीय खेल हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या खो खो? सर बिहार का। हाँ, बिहार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो? क्रिकेट से। कंफर्म? नहीं सर, खो खो। खो खो। कंफर्म? खो खो? नहीं सर, क्रिकेट ही। कंफर्म ना? गलत। पता है क्या है? कबड्डी। बिहार का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, हॉकी नहीं है। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, बिहार का कबड्डी है। तो कैसा लगा आज का क्विज आप लोगों को? तो कोई बात नहीं, अगर जिसको अभी आज मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, ये लास्ट नहीं है, अंतिम नहीं है। तो फिर नेक्स्ट टाइम और मेहनत करके कोशिश करना है कि अगले बार हम जो है यहाँ पे आए क्विज खेलने के लिए। तो फिर इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे फिर अगले क्विज में।